हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन। इसके बेसिक चीज़ें हम पहले समझते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपकी पीढ़ी यहाँ, आप खुद में यहाँ आप स्टे कर रहे हैं। मान लीजिए ये आप हैं, मान लीजिए ये लड़का है, ये जो लड़की जो आपकी सिस्टर है, आप भाई बहन हैं, तो बोला गया आप एक ही जनरेशन में। लेकिन जैसे एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो आपके यहाँ कौन आएंगे? पिताजी। अब पिताजी के ऊपर अगर एक और जाएंगे तो आप आएंगे दादाजी। अब इसी जनरेशन के एक नीचे अगर आप आएंगे तो हो सकता है आपके बेटा हो या भतीजा हो सकता है। इसी के और एक नीचे आएंगे तो आप क्या आएंगे? पोता या पोती। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज़ को हमें समझना है। एक पीढ़ी ऊपर है, अभी एक पीढ़ी ऊपर है, एक के बाद दूसरा, तो ये दो पीढ़ी है ना, ये दो पीढ़ी ऊपर। अब इसी के अगर देखा जाए एक पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे, एक मतलब दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं एक पीढ़ी नीचे। अब यहाँ पर दो पीढ़ी नीचे, अब आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं भाई बहन, है ना। अब इसी चीज़ को कैसे समझना है? अगर इसी क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर आप यहाँ पर हैं तो ये आपके पिताजी है, पिताजी के ऊपर आपके दादाजी। अब इसी पीढ़ी से नीचे आपके नीचे आएंगे, आपके बेटा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकता है। जब एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी नीचे आएंगे तो हो सकता है पोता या पोती हो जाए, यही हो सकते ना। अब इस चीज़ को हम, इसके दो मेथड हैं, उसी बेस पे हम हल करते हैं। एक सवाल देखते हैं। कभी काल एक चीज़ और बताते दोस्तों, जैसे पुरुष और महिला, महिला को समझने के लिए कई पुरुष को प्लस करते हैं, महिला को माइनस। एक अपना समझने का एक कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये पुरुष ये महिला। एक अपना डायग्राम जैसे कभी कल बनाते हैं, जिससे पता चलेगा पुरुष के लिए हमने कोड दिया है, महिला के लिए कोड दिया है। आइए एक सवाल करते हैं। अब इसका जो सवाल होता है दो तरीके से होता है। पहला इसका मेथड है भाषा पर आधारित, अर्थात लैंग्वेज बेस होता है, भाषा पर आधारित। और दूसरा यहीं पर बगल लिख देते सर, कोड पर आधारित, कोड पर आधारित। अब दोनों के ही डिवाइड करके समझाएंगे। भाषा पर आधारित मतलब ऐसे होगा जैसे कि एक जो हम जैसे बोल रहे हैं एक भाषा है, कि एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, यहाँ पर सवाल लिखते हैं, प्रश्न है गरिमा गरिमा का परिचय
परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है। अब ये सवाल पूछा रहा है कि आप बताएं कि राकेश गरिमा से क्या संबंध है, अर्थात राकेश और गरिमा का क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। राकेश और गरिमा का क्या संबंध है। तो ये था भाषा पर आधारित, क्योंकि अभी एक भाषा, एक लैंग्वेज में बात किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ दिया जाएगा A B C D करके इसे रहेगा, लेकिन हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। A का भाई आंसर होगा, B का पिता, C का चाचा और D का दोस्तों ये देखिए आंसर, A का भाई, B का पिता, C का चाचा और D का मामा। ठीक है। अब हमें आंसर यहाँ से सेलेक्ट करना है, देखना कौन सा इसमें बैठता है। अब इस चीज़ को हम बनाते हैं कैसे। सवाल क्या कह रहा है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। राकेश और गरिमा का क्या संबंध है। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले एक जनरेशन बनाएंगे। कैसे, मान लीजिए यहाँ कोई एक गरिमा है। अब गरिमा का क्या कह रहा है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, तो अब मान लीजिए गरिमा है, एक कोई ये गरिमा है। अब इसके पिताजी यहाँ मान लीजिए B पर आते हैं, इसके पिताजी यहाँ, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जा रहा है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, उसके पिताजी मेरे पिताजी के, मान लीजिए अब यहाँ पर राकेश होगा तो राकेश को मान लीजिए हम C रख देते हैं। अब इसके पिताजी, इसके कोई पिताजी, ठीक है, किसके, राकेश के, ये राकेश के पिताजी, राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तब इनके पिताजी के अब क्या है, तो ये जो है ये बेटा, क्योंकि ये जो है इनके बेटा है, तो राकेश से इनका क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, पिता होगा। ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, पिता। कैसे, देखो फिर से बताते हैं। गरिमा का परिचय देते हुए, गरिमा है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, इसके पिताजी और मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो क्या होगा, गरिमा का पिता है। कौन,
ए, राकेश और गरिमा क्या संबंध हो जाएगा, पिता का। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताते हैं। देखो गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा है, यहाँ पर ये गरिमा है, कह रहा है कि जो राकेश ने कहा, राकेश यहाँ पर है, क्या कहा कि इसके पिताजी एक जनरेशन ऊपर ले जाओ। इसके पिताजी अब फिर कह रहा मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश से और गरिमा क्या संबंध है, क्योंकि इसके जो पिताजी हैं और इसके पिताजी, अगर मान लीजिए एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, तो ये जनरेशन ऊपर जाएगा तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, एक जनरेशन नीचे, तो ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा बेटी, तो आंसर बनेगा पिता। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कोड पर आधारित। कोड पर आधारित जैसे ए का भाई, इसमें कोड में दिया रहेगा, जैसे कि कोडिंग के रूप में, जैसे ए का मतलब क्या है, ए का मतलब दे देगा मल्टीप्लाई, बी का मतलब देगा प्लस, सी का मतलब दे देगा डिवाइड, तो कोड के रूप में दे देता है, या ऐसे भी कोड करके बना के दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सवाल है, ए का भाई, ए जो है बी का भाई है, सी जो है बी की बहन है, डी जो है ए का भाई है, बी जो है किस प्रकार डी से संबंध है। तो इसको थोड़ा सा कोड पर आधारित चीज़ है, इसको समझाते हैं। सवाल अगर लिखेंगे दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ज़रूर करेंगे आप लोग के लिए। ए जो है बी का भाई है, अब सी जो है बी की बहन है, डी जो है ए का भाई है, बी जो है किस प्रकार डी का या डी से संबंध है। तो दोस्तों ए बी का भाई है, चलिए ये हो गया, ये जो है बी का भाई है। अब ये नहीं पता कि बहन है क्या है, मगर ये जो है बी का भाई है, तो हो सकता है ये प्लस कर ले लड़का, इसको कर सकते माइनस, एक समझने के तौर से, यह भी हो सकता लड़का हो। सी जो है बी की बहन है, सी क्या है, बी की बहन है, तो यहाँ पर सी है। अब ये लड़की पता चल गया, तो इसका मतलब भी प्लस ही करना। अगला कह रहा है डी जो है ए का भाई है, तो डी किसका भाई है, ए का। तो फिर पूछा बी किस प्रकार डी का संबंध है, बी का और डी से किस प्रकार संबंध है। तो भाई या तो बहन हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर हमें पता होता है प्लस है माइनस है, लड़का लड़की, तो भाई या बहन। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, कल हम फिर आते हैं, कोड के ऊपर और समझाएंगे, अभी कोड का नहीं समझाया है, कल बताते हैं। आज का इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा होगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।